पैराडॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। बेसिकली हम इसमें बात क्या करेंगे, डायमंड की एंड वाटर की। किस चीज की बात करेंगे, डायमंड और वाटर दोनों के प्राइस की एंड इन दोनों की सप्लाई। दोनों ही नेचुरल हैं, तो ये कहां से अवेलेबल होंगे, अवेलेबल इन नेचर। ठीक है, तो इनकी सप्लाई कौन कर रहे हैं, नेचर कर रहे हैं। सो बेसिकली पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या फिर डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमें ये बताएगा, ये एडम स्मिथ ने दिया है और ये हमें ये बताएगा कि डायमंड जिसका यूज हमारे लिए इतना ज्यादा नहीं है पर फिर भी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है, और वाटर जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है उसकी वैल्यू इतनी कम क्यों है। या हम बेसिकली बात करेंगे कि व्हाई द प्राइसेस ऑफ डायमंड is high and why the price of petrol is less, but the use of water is much more essential than the use of diamond. So basically एडम स्मिथ ने इस पैराडॉक्स से अवेयर करवाया है हम सबको। उन्होंने क्या बोला है कि डायमंड जो नेचर में बहुत स्कार है, बहुत कम अवेलेबल है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और वाटर जो मोस्टली कंट्रीज में प्लांटी ऑफ है, बहुत सारा है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है। इसके पीछे बेसिक रीजन एक तो ये आ जाता है कि अवेलेबिलिटी इन द नेचर, कि डायमंड नेचर में रेयरली अवेलेबल है इसलिए उसके प्राइसेस हाई हैं, एंड वाटर नेचर में इजीली अवेलेबल है इसलिए उसके प्राइसेस क्या है, लेस हैं। बट अगर देखा जाए कि आप लोग पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं, नो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स डोंट हैव डायमंड। डायमंड के बिना तो रहना पॉसिबल है, ठीक है, और बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता कि डायमंड आपके पास है या नहीं है, बट विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव। सो इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ वाटर इज मच मोर देन द वैल्यू ऑफ डायमंड। वैल्यू मीन्स द सेटिस्फेक्शन ड्राइव, ठीक है, satisfaction drive, not we can say that not satisfaction drive, it may be the use of water is much more than the use of the diamond. Okay, तो ये एडम स्मिथ ने दिया है। उन्होंने बेसिक बात क्या की है, हम इस कंसेप्ट को दो चीजों से करेंगे, TU एंड MU से। अगर मान लीजिए आपके पास एक डायमंड रिंग है, बेसिकली गर्ल्स को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि MU जो होती है वो डायमंड की बहुत ज्यादा होती है। MU ऑफ डायमंड मोर होती है देन MU ऑफ वाटर। जब आप कंपेयर करेंगे, आपने एक गिलास पानी ऑलरेडी पिया हुआ है, MU मीन्स नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। आपने एक गिलास पानी अभी पिया, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा ग्लास पानी पिए, उससे आपको बहुत कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी बजाय इसके कि आपके पास एक डायमंड रिंग आपने वियर कर रखी है और आपको कोई दूसरी डायमंड रिंग गिफ्ट में दे। तो डायमंड से आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और वाटर की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। इसलिए प्राइसेस जो हैं डायमंड के वो हाई हैं और जो प्राइस है वाटर का वो क्या है, कम है। पहले ये बात आपको समझ आई बेसिक से, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, इनकी ही TU और MU को डिस्कस करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड ज्यादा होती है देन टोटल यूटिलिटी ऑफ डायमंड। ये कंसेप्ट है कि जो डायमंड है उसके मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक और के मिलने से जो सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत ज्यादा होती है देन जो कलेक्टिव एरिया अलमीरा में पड़े हैं उनसे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए बेसिकली गर्ल्स इस बात को जल्दी समझ जाएंगी, अगर मेरे पास 10 डायमंड रिंग्स ऑलरेडी हैं, वो मेरी अलमीरा में पड़ी हैं, मुझे उनसे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कहीं ना कहीं कम है। अगर मुझे कोई आकर एक और डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहा है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है डायमंड का वो क्या है, मच मोर है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं वाटर पे। वाटर की MU, आपने अभी एक गिलास पानी पिया, दूसरा गिलास आपको पानी दे दिया, तो MU ऑफ जो वाटर है वो कम है देन TU ऑफ वाटर। जिस चीज की MU कम होती है उसको ऑटोमेटिकली प्राइस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ वाटर इस वजह से क्या है, कम है। ये तो बेसिक सी बात है। नेक्स्ट आप एक किसी के अंदर ये भी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। अवेलेबिलिटी वाले पॉइंट को आप लिख सकते हैं। अवेलेबिलिटी में आप क्या लिखेंगे, डायमंड रेयर है या स्केयर है नेचर में, तो इसका प्राइस क्या है, ज्यादा, और वाटर फिलहाल फ्रीली अवेलेबल है, लॉट्स ऑफ वाटर है,
कोई ऐसी स्कार्सिटी अभी तक बहुत ज्यादा देखी नहीं गई है, तो इसके लिए इसके प्राइजेस क्या है, कम है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक और पॉइंट, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना में जो डायमंड को लेकर के लोगों के मन में परसेप्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, डायमंड को लेकर के जो लोगों की एक्साइटमेंट है वो ज्यादा है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा है। वाटर को लेकर ऐसी सच एक्साइटमेंट नहीं है, इसलिए उसका प्राइस क्या है, कम है। अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि इस पैराडॉक्स को, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या डायमंड वाटर पैराडॉक्स को आप कम कैसे कर सकते हैं, कम कैसे ये हो सकता है। एज वी ऑल नो, धीरे धीरे नेचर में वाटर क्या होता जा रहा है, कम। एक ऐसी सिचुएशन के बारे में देखिए जहां जितना वाटर है उतना ही डायमंड है, जितना अर्थ पे वाटर अवेलेबल है उतना ही अर्थ पे क्या है, डायमंड भी अवेलेबल है। तो उस केस में सोचिए, आपके पास ऑप्शन है, आप प्यास से मर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कोई डायमंड भी नहीं है, आप पहली चीज क्या करेंगे, पानी को पिएंगे या डायमंड खरीदेंगे? नॉर्मल सी बात है, पानी पिएंगे, इट्स नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उसके बिना तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हो जाए कि जो डायमंड है वो तो रेयर है ही है, साथ में वाटर भी क्या हो जाए, रेयर हो जाए। ठीक है, तो उस केस में प्राइजेस ऑफ वाटर बढ़ जाने वाले हैं और प्राइजेस ऑफ डायमंड उसके कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, कम। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकती है जिससे ये पैराडॉक्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर जैसे वाटर फ्रीली अवेलेबल है, या फिर आप कह सकते हैं अवेलेबल इन प्लेंटी है, ठीक है, सिमिलरली डायमंड भी प्लेंटी में अवेलेबल हो जाए, उतना ही बहुत ज्यादा आपके पास क्या भी मिलने लग जाए, डायमंड भी मिलने लग जाए, जैसे आपको भी पानी मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि प्राइजेस ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएंगे प्राइस ऑफ डायमंड से। तो बेसिकली जो वाटर है वो आपकी नेसेसिटी है, वैल्यू उसकी ज्यादा होनी चाहिए, वैल्यू ज्यादा तो प्राइस उसके ज्यादा होने चाहिए, बजाय किसके, डायमंड से। अगर ये हो जाए तो ये पैराडॉक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक करने के ये दो तरीके हैं। ठीक है, बट फिर भी इस पैराडॉक्स को स्टडी करने के बाद भी वी ऑल नो कि जो वैल्यू है वाटर की वो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए ज्यादा है देन डायमंड, बट स्टिल द प्राइसेस ऑफ डायमंड्स आर मच हायर देन द प्राइसेस ऑफ